पाकिस्तान में डिजिटल असासे बनाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो बिलावल बिन साकिब की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, क्रिप्टो अपनाने वाले पहले 3 ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है। दुनिया के बड़े माली मराकज़ इस तरह के मरहलावार मॉडल्स अपनाते हैं। हमने आलमी मालियाती निज़ाम के तहत बर वक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। कानूनी और मुनज़्ज़म रास्ते के बगैर सलाहियतों का कोई फ़ायदा नहीं। तारीख में पहली बार एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। इक़दाम नई सोच की अक्कासी और अदालत-जाती तब्दीली है। बाइनेंस और HTX को NOC का अजरा नई सोच का अमली कदम है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। पाकिस्तान आइंदा 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुदमुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा। में यकबस्ता हवाओं का राज, सर्दी में इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल बारिश की नवीद। चित्राल, दीर, सवात और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में भी बूंदाबांदी का इम्कान। मरी और गलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मलिका कौसार काली घटाओं की लपेट में। सयाह बर्फबारी के मुंतज़र। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में आज से हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। NDM ने की 18 दिसंबर तक सर्द मौसम से मुतालिक एडवाइजरी जारी। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहर में धुंध के ढेरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से रिश्कई, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक दाखिला ममनू। मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिरपीर तक ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M11 लाहौर से सियालकोट तक हद निगाह बेहतर होने पर खोल दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 478 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 706, बहावलपुर में 608 तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा की फ़ज़ा भी आलूदा। पेशावर में AQI 392 रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात थम न सके। रियासत रोड आइलैंड के ब्राउन यूनिवर्सिटी के कैंपस में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। फायरिंग इंजीनियरिंग बिल्डिंग में की गई। हमलावर की तलाश जारी। पुलिस ने हमलावर की CCTV फुटेज भी जारी कर दी। अमेरिका के तालीमी इदारों में फायरिंग का इस साल ये वाक़या 70वां रिकॉर्ड किया गया है। अमेरिकी सदर का फायरिंग के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, मुतासरा खानदानों से हमदर्दी है। रियासत के हुक्काम की हर मुमकिन मदद करेंगे। This is easy. There goes Suryavanshi. Pakistan have the big wicket. And it's Sayam. He makes a comeback. अंडर 19 एशिया कप में हाई वोल्टेज टाकरा। पाकिस्तान और भारत आमने सामने। भारत ने 2 विकेटों पर 101 रन बना लिए। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली, दानियाल की जगह मोहम्मद सुबहान शामिल। बारिश के बायस मैच 49 ओवर्स तक महदूद। पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा है कि भारत के खिलाफ मैच का कोई प्रेशर नहीं, हमारे लिए ये एक नॉर्मल गेम है। कोशिश करेंगे भारत को कम से कम रन्स तक महदूद रखें। टॉस के दौरान दोनों कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। अफगान पनागुज़ीन अमेरिका समेत दुनिया भर की कौमी सलामती के लिए खतरा। दुनिया भर में अफगान बाशिंदे गैर कानूनी सरगर्मियों, स्मगलिंग और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस। डायरेक्टर अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने अमेरिका में मौजूद अफगान शहरियों के दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात का तहलका खेज इंकशाफ किया। मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह अब भी हमारे मुल्क के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें और तरबियती मराकज़ दुनिया भर के अमन के लिए चैलेंज बन चुके हैं। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए हमवक्त तैयार और पुरअज़्म। दुश्मन की हाइब्रिड मुहिम इंतहा पसंद नजरियात और तकसीम पैदा करने वाले अनासर से निमटा जाएगा। जदीद जंगी माहौल में हालात से बाखबर रहना और बरवक्त फैसले करना नागजीर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुजरावाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी इस्तेदाद बढ़ाने के इकदाम पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद
सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा, फॉर्मेशन के आला पेशेवराना मयार और मजमूई तैयारी की तारीफ की। फील्ड मार्शल का टेक्नोलॉजी से हम आहंगी की अहमियत पर जोर, अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़्म को सराहा। गुजरांवाला गैरिसन पहुंचने पर कोर कमांडर ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इस्तकबाल किया। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमाकारी इंतहाई जरूरी। वज़ीर आज़म का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब, कहा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का इजरा क्वांटम जंप की हैसियत रखता है। बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। हुकूमत संभाली तो महंगाई बेकाबू थी, पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। कारोबारी सरगर्मियां जमूद का शिकार थी, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बहरान से निकल चुका, हमारे मुआशी अशारिये बेहतर हो गए। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म से बरतानिया की वज़ीर ममलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की ब्रूनेस जेनी शेपमैन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल तरक्याती ताउन, मौसमियाती तब्दीली और वसी तरह इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। अहम शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत इदारा जाती रवाबित और बाहमी एहतराम पर मबनी दरीना ताल्लुकात हैं। स्विट्जरलैंड का मुस्तनिद आलमी अदारा पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी का मुतरफ इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दे दिया। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को ISO 901 और ISO 27001 सर्टिफिकेट का अजरा। पंजाब में सहूलत बाजार अथॉरिटी के मजमूई तौर पर 17,000 से ज़ायद स्टॉल कायम करने का मुनफरिद रिकॉर्ड। 36 अजला में 6,000 स्टॉल और नए बनने वाले 10 सहूलत बाजारों में 1,000 स्टॉल कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के आलमी सर्टिफिकेशन पर इजहार मुसर्रत, कहा अवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फ्राहमी के लिए सहूलत बाजार अथॉरिटी का किरदार नाकाबिले फरामोश है। सस्ती और मयारी अशिया का हुसूल पंजाब के अवाम का हक है। पंजाब के सरकारी अदारों को सही मानों में खिदमत मरकज बना रहे हैं। पंजाब में सस्ती रोटी और सस्ता आटा अवाम के लिए एहसास का नाकाबिले तरदीद सबूत है। एक जमात ने सियासत को दुश्मनी में तब्दील किया। PTI ने किरदार कुशी और नफरत की सियासत को फरोग दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा तब्दीली का नारा लगाकर तबाही की गई, नफरत के बीज बोए गए, नौजवानों के जहनों में नवाज शरीफ से मुतालिक जहर भरा गया, साजिश के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की गई, अना की तस्कीन और ज़ाती मुफाद के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए गए। आवाम को रिलीफ की फरहमी नवाज शरीफ का नस्मुलैन है। नवाज शरीफ ने मुल्क में खिदमत की सियासत को फरोग दिया। मुल्क के चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की तरक्की की छाप है। वज़ीर आला सिंध का शुआरा भुट्टो के कोलंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन मनसूबे का दौरा, तामीराती काम तेज़ करने और मुक़र्ररा मुद्दत में तकमील की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा काम का मयार और बरवक्त तकमील अहम है। मनसूबे से सनती और तजारती सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। कोलंगी, क़यूमाबाद और अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। जब तक काम जारी है हिफाजती इंतजामात और मुतबादिल रास्तों को मुअस्सर बनाया जाए। वज़ीर आला की वज़ीर बल्दियात को रोज़ाना की बुनियाद पर मनसूबे की निगरानी करने की हिदायत। बलूचिस्तान की मसीही बरादरी के एजाज में क्रिसमस तकरीब। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल को कमांडर कोयटा की शिरकत। तमाम मजहबी बरादरियों की पाक फौज के साथ यकजहती और ताबून को सराहा। मुल्क को कौम के लिए जाने कुर्बान करने वाले मसीही शहदा को खराज अकीदत। मेहमान खुसूसी ने क्रिसमस तकरीब में मजहबी हम आहंगी और कौमी इत्तेहाद को पाकिस्तान की असल ताकत करार दिया। सिंध के हल्का PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इंतखाब का दंगल सज गया। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। ज़िमनी इलेक्शन में 8 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी और JUI के मौलाना रशदुल्ला शाह में कांटे का मुकाबला। 2,77,792 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्के में 178 पोलिंग स्टेशन कायम, 84 हसास और 54 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात नशिस्त आगा सराज दुरानी के इंतकाल पर खाली हुई थी।
रहीमिया खान पुलिस और डाकुओं में मुबैना मुकाबला, 5 डाकू मारे गए। थाना कोट समावा की हुदूद में डाकू शहरी से 6 लाख रुपए छीनकर फरार हुए। पुलिस ने नाके पर रोका तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में डाकू हलाक हो गए। कराची में वसीउल्लाह लाखो और अब्दुल समद काठियावाड़ी भत्ताखोरी में मुलविस 3 मुल्जिमान जवाद रेहान और मुला शाहजेब भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहे थे। SSP SIU इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्जिम रेहान को मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। मुल्जिम रेहान ने तफ्तीश के दौरान गिरोह के दीगर मुल्जिमान से मुतालिक बताया। कार्रवाई में 17 अफराद को हिरासत में लिया गया। मुख्तलिफ हथियार बरामद हुए। 8 मुल्जिमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिला है। 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। शुएब ताहिर, आमिर और दीगर 3 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया गया। सरवत एजाज कादरी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही वो मतलूब थे। वस्ती शाम में दाइश का हमला, 2 अमरीकी फौजी और उनका मुतरजम हलाक, 3 फौजी जख्मी। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। सदर ट्रंप का दाइश से बदला लेने का ऐलान, कहा अमरीकी फौजियों की हलाकत पर अफसरदा हूँ। दोबारा हमला हुआ तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इससे पहले अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी दाइश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी दी थी। रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला, 10 लाख से ज्यादा घर बिजली से महरूम। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने हमलों में 450 से ज्यादा ड्रोन्स और 30 मिसाइल इस्तेमाल किए। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन पर हमले में कंसाल हाइपरसोनिक मिसाइल समेत दीगर हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें भी जारी हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की आज बर्लिन में अमरीकी और यूरोपीय नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। गजा फोर्स से मुतालिक कॉन्फ्रेंस आइंदा मंगल को दोहा में होगी। मकसद इलाके में इस्तेहकाम के लिए आलमी फोर्स बनाने का मंसूबा तैयार करना है। इवेंट में 25 से ज्यादा ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्के। कॉन्फ्रेंस में गजा फोर्स से मुतालिक तकनीकी और इंतजामी मामलों पर बात की जाएगी। बैनुल-अक़वामी फोर्स को अगले माह गजा पट्टी में तैनात किया जा सकता है। गजा फोर्स पहले इन इलाकों में भेजी जाएगी जो इसराइल के कंट्रोल में है। एक तरफ गोलाबारी, दूसरी तरफ मौसम की सख्ती। गजा के परेशान हाल फ़लस्तीनी दोहरी अजीब से 2-4 तूफान बारिन से कम अज़ कम 14 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। गजा हुकाम के मुताबिक तूफान बारिन से 8,50,000 अफराद खतरे में हैं। इसराइल के हमलों में मज़ीद 5 फ़लस्तीनी शहीद, 25 से ज़्यादा जख्मी। इसराइल फ़ौज का हमास के सीनियर रहनुमा राज साद को शहीद करने का दावा। जंग में शहदा की मजमूई तादाद 70,654 हो गई। 1,71,095 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। इसराइली फ़ौज की जनूबी गजा में देसी साख्ता बम फटने से 2 फ़ौजी जख्मी होने की तस्दीक। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग में शिद्दत। थाई वजारत दिफा के मुताबिक लड़ाई में मजीद 4 फौजी हलाक हो गए। पीर से जारी झड़पों में 15 थाई फौजी हलाक हो चुके। कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ तमाम सरहदी गुजरगाहों को बंद कर दिया। थाईलैंड पर मुतादिद शहरियों को हलाक करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का थाईलैंड और कंबोडिया से जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करने का मुतालबा। सूडान में ड्रोन हमला, UN अमन मिशन के 6 बांग्लादेशी अरकान जाँ बहक। हमले में 6 अरकान जख्मी भी हुए। 4 की हालत तशवीशनाक। सूडानी फौज ने हमले का इल्जाम बागी फौज रैपिड सपोर्ट फोर्स पर आयद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की हमले की शदीद मजम्मत, कहा ऐसे हमले जंगी जराइम के ज़मरे में आते हैं। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस का हमले पर अफसोस का इजहार।